अब यहाँ पे देखिए गाइस, सब लोग जा रहे हैं घर। मम्मी डैडी बहन और भाई, क्योंकि यहाँ पे सब लोग का खाना पीना हो गया था और सारे लोग निकल चुके थे। मम्मी डैडी दीदी सब लोग लास्ट में बचे थे। और इनके जाने के बाद उसके बाद भी हम लोग खाना वगैरह हम लोग भी खाते हैं, क्योंकि ये लोग भी खाना ना खा लिए थे। उसके बाद अब सब लोग जा रहे हैं, तो बातचीत भी करते रहते सब लोग, क्योंकि दीदी भी ब्लॉगिंग कर रही थी और मम्मी भी। और थोड़ा सा होता है ना, मम्मी भी इमोशनल हो रही थी, हम भी हो रहे थे कि जब लोग जाते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कोई भी हो, थोड़ा सा मम्मी को देख के मेरा आंखें हमेशा भर आती हैं। मम्मी डैडी को देख के ही ऐसा ही हमेशा होता है। तो कोई नहीं, अच्छा लग रहा था। बट लास्ट में जब वो सुनने को भी लास्ट में जब मिलता है ना, तब थोड़ा सा दुख होता है। अभी तो हम लोग बहुत खुश थे, कुछ नहीं पता था हम लोग क्या होने वाला है। इसके जाने के बाद ही सब कुछ पता चलता है। अभी आप लोगों को मैं लास्ट में बातें करूँगी भी, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बताऊँगी। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। आप लोग को पूरा हम बताएंगे कैसे क्या हुआ था। हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, तो अब मैं आप लोगों से बताती हूँ क्या हुआ था उस दिन। आप लोग पूरा भी वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने देखा वीडियो पूरा, और जो आज मैंने डाला था शाम को वीडियो शादी का, तो वो भी आप लोगों ने देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप लोगों को मैंने टाइटल जो डाला था कि खुशियाँ कब गम में बदल गई, कुछ पता नहीं चला टाइटल मैंने, क्योंकि वीडियो तो मैंने रात में उस दिन जिस दिन मेरा एनिवर्सरी था 21 नवंबर को रात में, तो मैंने वो एडिटिंग जो है शाम को ही कर दिया था। और मैं सोची थी 11 बजे उसको मैं अपलोड कर दूंगी, उसके बाद पब्लिक कर दूंगी तुरंत थंबनेल बना के, ये सब सोच रखा था। लेकिन सोचा हुआ अपना कभी जल्दी नहीं पूरा होता, बहुत कम ही पूरा होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं क्या था। और हम लोग खाना वगैरह सब लोग, आप लोग अभी देखे ही कि डैडी के जाने के बाद हम लोग फिर सबके खिला लेने के बाद फिर हम और अम्मा और दीदी फिर खाना खाए थे। 3 लोग घर के बचे थे, बाकी सारे लोग खा चुके थे। और जिसको जाना था बाहर वो जा भी चुका था। उसके बाद हम और दीदी और अम्मा 3 लोग बचे थे। उसके बाद हम लोग खाना खाएं। खाना खाने के बाद होता ना घर में क्या चीज़ हुआ, आज कैसा रहा, सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। तो वैसे हम भी सारे लोग जैसे ये सारा काम, ये सब कुछ क्लीन कर दिए थे जो भी था, इधर उधर ले जाके। जैसे बहुत सारे खाने वगैरह भी बहुत सारे बचे नहीं थे, जो जूठे इधर उधर जो पड़ा था उसको वेस्ट जो था खाना, तो उसको क्या जैसे होता है ना कि जो निकाल दिया गया था तो वो जूठा ही माना जाता है। तो उसको जो था उसको गाय के पास ले जाकर उसको डाल दिए थे बाहर, जिससे गाय रात में गाय वगैरह आती है तो उसको खा लेंगे। तो ये सारा काम अपना ये कर दिए थे कि जिससे सुबह ना फेंकना पड़े। तो रात में क्या गाय भी रहती है, मंकी भी वगैरह सब रात में इन लोग भी, तो जहाँ पे फेंकते हैं ना वहाँ पे मंकी भी आता है, गाय भी आता है, तो खा लेंगे। तो ये सब सोचे हम लोग अम्मा की मतलब रात में डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग खाना खाने के बाद ये पूरी सफाई कर दें। और ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको मॉर्निंग में निकलना था, इनकी 8 बजे की ट्रेन थी। बट किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। तो इसके बाद जैसे ही हम रूम में आए वैसे ही मेरे फ़ोन 11 बजे, तो मुझे लगा चलो ठीक है बेबी का होगा और पहुंच गए होंगे, तो फिर कॉल वगैरह सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया। फिर ये बोले नहीं बेबी का नहीं है, आप देखो किसी और का है, और ये डारीडीहा लिख के आ रहा है, क्योंकि मेरा गाँव डारीडीहा है। डारीडीहा काकी के नाम से सेव था मेरे फ़ोन में ये। तो जैसे ये डारीडीहा का नाम लिए तो मुझे थोड़ा सा लगा अंदर से कि इतनी रात को डारीडीहा से कॉल क्यों आ रहा है। थोड़ा सा मुझे तभी एहसास हो गया कि क्या हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि दादी मेरी अब नहीं है। ये बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। हालांकि पता था क्योंकि दादी बीमार थी, तो आप लोगों ने देखा ही था डैडी का चेहरा जिस तरह से डैडी थे। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, मुझे इस बात का कष्ट हुआ कि मॉर्निंग में मम्मी डैडी को मैंने खुद बोला था कि डैडी आपको आना है, मैं कुछ नहीं जानती, मम्मी डैडी आपको आना ही आना है। तो मुझे इस चीज़ का दुख लग रहा है कि डैडी हर समय माई के साथ थे, हम लोग माई ही बोलते थे दादी को अपने, हर समय डैडी उनके साथ थे। लेकिन जब लास्ट टाइम था तो डैडी उनके साथ नहीं थे। इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है
बहुत ज़्यादा दुख है, मतलब बता नहीं सकते। कभी भी दादी कभी भी भूल ही नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब गांव पे कुछ नहीं है अपना। दादी थी तो लगता था सब कुछ है। तो और दादी हम लोग के लिए क्या थी। भगवान करे ऐसी दादी सबको दे ईश्वर। कभी भी मतलब जब भी जाना हुआ तब भी गांव पे, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लास्ट टाइम जब दादी से हम मिले थे, अभी कल 8 दिन होगा हम दादी से मिले थे। हम लोग सैटरडे को गए थे, ये भी गए थे, हम गए थे। इसका जाने के बाद फिर दादी से जब लास्ट बार जब हम लोग लौट रहे थे गांव से शाम को, तो दादी से बोले भी कि दादी अब हम जा रहे हैं। तो दादी एक ही बात बोली कि बच्चा रात बहुत हो गया, आप कहाँ जाओगे, यहीं रहो ना। तो फिर यही चीज़ बार बार याद आता है कि दादी ऐसे बोली थी। लेकिन ये नहीं पता था कि ये लास्ट मुलाकात है दादी से, अब कभी दादी की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ नहीं पता था, क्योंकि यही चीज़ ज़्यादा खल रहा है कि ये वॉइस। और मैं बता दूं, मैं दादी के बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बचपना मेरा दादी के साथ। उतना मम्मी को मुझे इतना मम्मी का जितना मुझे माई से मेरा बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा वाला लगाव था। ऐसा था ना कि अगर कोई सामान आता था तो अपने हिस्से का जो चीज़ें रहती थी तो लोग, तब माई दादी लोग साड़ी पहनती थी, साड़ी का जो आंचल वाला कोना रहता था उसमें मेरे लिए दादी या तो पैसा कुछ भी, जब भी मैं स्कूल से आती थी तो माई का जो आंचल था उसको मैं ज़रूर खोलती थी और देखती थी माई मेरे लिए क्या रखती है। उसमें पूरे दिन का जो भी माई के पास रहता था उसी में गट्ठी मार के मेरे लिए रखी रहती थी। ये दिखाने वाली चीज़ें माई मेरे लिए हमेशा रखी रहती थी। तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हालांकि दीदी भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा ही था कि मतलब हमारा और दीदी का माई के साथ बहुत ज़्यादा बीता है। मेरे माई के साथ हम लोगों ने बहुत ही अपना टाइम बिताया है। तो ये सब चीज़ें बहुत याद आ रही थी उस दिन, जिस दिन दादी का डेथ हुआ था। बहुत ज़्यादा, मतलब अपनों का गम हम लोग पहली बार देखे थे हमारे घर में, पहली बार ऐसा हुआ था। तो अभी मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत टाइम लग रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो अभी आज भी हम दिन में पूरे टाइम सुबह से ही माई बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अम्मा से भी बोले हैं कि अम्मा माई भूल नहीं रही है, पता नहीं वो बहुत याद आ रही है। बट कोई नहीं, बस मेरा यही प्रार्थना है ईश्वर जहाँ भी ले गए हूँ उनको बहुत अच्छी लाइफ दें, उनकी आत्मा को शांति दें। माई जहाँ भी रहे बहुत खुश रहें, बस यही है। सॉरी गाइस। तो फिर अब मैं क्या बताने वाली थी, हाँ, जब फ़ोन आया तो फिर ये बोले कि अब रिंकी मैं सुबह नहीं जाऊंगा, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ टिकट। तभी उसके बाद कैंसिल कर दिए। उसके बाद सुबह ही हम लोग 7:30 बजे यहाँ से निकले। और फिर उसके बाद क्या था कि बेबी दीदी भी वहाँ पे थी। जाने के बाद उसके बाद फिर दीदी यहाँ से जब डैडी मम्मी गए तो जब यहाँ से डैडी मम्मी मेरे ससुराल से गए हैं, डैडी का मन तो लग नहीं रहा था। पूरे टाइम डैडी कॉल पे ही थे कि वहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बुआ लोगों से पूछना। तो बार बार बातें ही हो रही थी। फिर लास्ट में जब यहाँ पे सब कुछ हो गया फिर डैडी आधे घंटे के लिए बिजी हो गए। उसके बाद जैसे ही घर गए, गाड़ी अंदर गई, उसके बाद ही ये फ़ोन लगा के बोले कि और ये बुआ फ़ोन उठाई। उसके बाद बुआ से बातें हुई कि
बातें होना ही क्या था। बुआ की आवाज़ सुन लिया डैडी, क्योंकि बुआ बहुत तेज तेज से रो रही थी। फिर उसके बाद डैडी को लग गया कि अब मतलब माई नहीं है। तो फिर डैडी भी इधर बहुत तेज से रोए, मतलब उतना तेज से रोना। मम्मी कह रही थी मैं पहली बार डैडी को देखी थी। तो वो सब चीज़ें ना बहुत, मुझे इस बात के लिए बेहद कष्ट है कि हम डैडी मम्मी को बहुत जिद करके बुलाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं कभी नहीं करती, क्योंकि मैं उस दिन जब गई ना गाँव पे, तो डैडी से मैं फेस नहीं कर पा रही थी कि डैडी को फेस कर पाई, क्योंकि मुझे बेहद कष्ट हो रहा था इस चीज़ का कि मैं ऐसा क्यों की। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें। बस हम आप लोगों को यही बताना चाहते थे। इस वजह से हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे एनिवर्सरी का वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने बता भी रखा था कि इधर बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहें और लोगों को भी हंसाते रहें। बाय बाय।